हाँ भाई, अब आवाज नहीं है ना? शुरू हो गया पीयूष? हाँ भाई, जीके के सेशन में आज भी स्टैटिक जीके की क्लास है। स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे थे राज्य दर्शन के बारे में, और राज्य दर्शन में हमने पिछली क्लास में बात की थी पश्चिम बंगाल के बारे में। किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के बारे में। आज विस्तार से बात करेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य, मेले और त्यौहार। और ध्यान रखना बच्चों, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, क्योंकि हाल ही में ध्यान रखना पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुआ था। ठीक है ना? तो आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर है ममता बनर्जी। ठीक है ना? हेडिंग डालना पश्चिम बंगाल, हेडिंग डालना पश्चिम बंगाल। ठीक है ना? किसके बारे में बात करें? पश्चिम बंगाल के बारे में बात है करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, सभी को पता है। लेकिन इसकी पार्टी याद कर लेना, पार्टी है वहां की लोकल पार्टी है तृणमूल है कांग्रेस। ठीक है ना? पार्टी का नाम याद रख लेना। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस वर्तमान में पश्चिम बंगाल के क्या है? राज्यपाल। गठन कब किया गया? गठन पूछ ले तो 1 नवंबर 1956 को। और राजधानी क्या है? कोलकाता। अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता। ठीक है ना? अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की भारत में प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलकाता। उसके बाद में दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को। तो बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली को घोषणा तो कब की गई? 1911। लेकिन राजधानी कब बनी है? 12 को। आपसे पूछ ले कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब घोषित किया गया? 1911 में। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब है? 1912। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है ना? लिखो भाई, लिखो, जल्दी लिखो। साइड में हो जाओ, ये साइड में भाई, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है भाई। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वहां की सीएम है। पार्टी याद रख लेना, राज्यपाल याद कर लेना। राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956। राजधानी क्या है? कोलकाता। ठीक है ना? भाई कोलकाता शहर की स्थापना किसने की है? कोलकाता शहर इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने इसके बारे में बात कर चुका हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने बात की थी कि भाई कोलकाता शहर की स्थापना की विदेशी कंपनियों में, ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही की थी, ध्यान रखना। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करें, हेडिंग डालना पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य। हेडिंग डालना पश्चिम बंगाल के प्रमुख है लोक नृत्य। बच्चों मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि बंगाल का विभाजन कब किया गया? बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? वाइसराय लॉर्ड कर्जन। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911। वेरी गुड। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1907। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। पुनः ध्यान रखना, कांग्रेस एक साथ में मिल गई थी और कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग आ गई थी। किस अधिवेशन में और कब? लखनऊ अधिवेशन याद है क्या? 1916। वेरी गुड। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक साथ में हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब होता है? 1907 में।
प्रमुख लोक नृत्य में बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, ये तीन तो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है अलकप नृत्य, और एक है बीरता नृत्य, और एक है छऊ। ठीक है ना, ये तीन प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है ना, आपसे पूछ ले अलकप लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। बीरता लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और छऊ सबसे महत्वपूर्ण है, छऊ उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। लेकिन आपसे पूछ ले दोनों, झारखंड का भी है भाई, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि छऊ लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है ना, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। झारखंड का भी है लेकिन ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी है, क्योंकि विशेषकर ध्यान रखना इस छऊ लोक नृत्य की उत्पत्ति होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण बात करें लोक नृत्य के बाद में, एक है गंभीरा लोक नृत्य, यह प्रश्न पूछा गया है, और एक है लाठी लोक नृत्य। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 5 लोक नृत्य याद कर लेना, अलकप, बीरता, छऊ, गंभीरा और लाठी। ठीक है ना, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। इसको भाई लिख लो। लिख लिया ना? लिख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। ठीक है ना, अब तो ध्यान रखना, जगधात्री पूजा। ठीक है ना, एक है दुर्गा पूजा और एक है डोल उत्सव। ठीक है ना, ये बच्चों ध्यान रखना, ये प्रमुख उत्सव कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। जगधात्री पूजा, दुर्गा पूजा विशेषकर पूरे भारत में ही है, लेकिन विशेषकर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों ध्यान रखना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना, दुर्गा पूजा पूरे भारत की है ना। ये प्रमुख उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूरे भारत में। लेकिन विशेषकर आपसे पूछ ले कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, हमने कल की क्लास में बात की थी छठ पूजा। बिहार का प्रमुख त्योहार है, लेकिन छठ पूजा की पूरे भारत में की जाती है या नहीं है? वैसे ही दुर्गा पूजा पूरे भारत में की जाती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। उसके बाद में गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल, डोल पर्व, उसके बाद में पौष पर्व, तीस्ता चाय महोत्सव। ध्यान रखना, तीस्ता चाय महोत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और उसके बाद में बात करें पोइला वैशाख नबो उत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना। ठीक है ना, दुर्गा पूजा याद रख लेना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। डोल, भाई डोल बनाते हैं और फिर एक उत्सव मनाया जाता है। देखो ये भगवान श्री कृष्ण जी की एक डोल बनाते हैं, डोल समझते हो ना? हाँ, डोल बनाते हैं और फिर एक उत्सव मनाया जाता है, और ये डोल उत्सव कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, उसके बाद में पौष माह में एक पर्व मनाया जाता है, उसे कहते हैं पौष पर्व। तीस्ता चाय महोत्सव है ना, तीस्ता चाय महोत्सव भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। लिख लो इसको भाई, लिख लिया ना? वेरी गुड। देखो आज थोड़ी सी स्पीड रखो, आज 4-5 राज्यों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना, उड़ीसा। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना, आपसे पूछ रहे वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है ना, हेडिंग डालना उड़ीसा राज्य। ठीक है ना भाई, इसमें मोहन चरण मांझी। ठीक है ना, तो हेडिंग डालना उड़ीसा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। ठीक है ना, पार्टी भी याद कर लेना भाई, किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी पार्टी की सरकार है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है हरिबाबू कुंभपति, है ना, कुंभमपति। ध्यान रखना, हरिबाबू, शॉर्टकट में याद कर लो, हरिबाबू जी कहाँ के राज्यपाल है? उड़ीसा के। अब आपसे पूछ ले गठन
1 अप्रैल 1937 को, और राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ध्यान रखना। गठन कब किया गया? 1937 में। और वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, है ना, मांझी जी वहां के उड़ीसा के क्या है? सीएम है। और आपसे पूछ ले, हरि बाबू वहां के क्या है? राज्यपाल है, ठीक है ना। पार्टी किसकी सरकार है? बीजेपी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, उड़ीसा में। देखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, पश्चिम बंगाल से लेकर के ये जो तटवर्ती राज्य है, यहां पर नक्सलवादी ज्यादा है। क्या है? नक्सलवादी। अब गृह मंत्री जी ने एक टारगेट दिया था कि 2026 तक हम क्या करेंगे? भारत को इस नक्सलवादी इस समस्या से क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी पार्टी की सरकार बन गई है इन राज्यों में, ठीक है ना। अब भाई स्टेट लेवल की सरकार का सपोर्ट भी जरूरी है, समझना बच्चों। अब ध्यान रखना, स्टेट लेवल की सरकार यदि समर्थन नहीं करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। अब पश्चिम बंगाल में अभी सांप्रदायिक दंगे हुए थे, आपने सुने भी होंगे, हुए या नहीं हुए, है ना। तब उसमें ध्यान रखना, वहाँ की जो राज्य की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की सरकार, वो क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। फिर केंद्र सरकार ने अपनी सुरक्षा बल भेजा था, क्योंकि वहाँ की लोकल पुलिस क्या हो गई थी भाई? किसके साथ में थी? ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने ये जानबूझ करके ये दंगे करवाए थे, लोगों को बेघर कर दिया था, ठीक है ना, लोगों के घर जला दिए गए थे। तो वहां से ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल ने सुरक्षा कर्मियों को वहां पे भेजा था। वहां पे अभी वर्तमान में जाकर के क्या हुई है? शांति हुई है। अब जम्मू कश्मीर में मेरी बात सुनना, जम्मू कश्मीर आपने सभी ने सुना होगा, और जम्मू कश्मीर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं जानता है ना? जम्मू कश्मीर की चर्चा विदेशों में है, क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर आतंकवादी क्षेत्र रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि बच्चों अपवाद हर चीज में है। अभी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लोग यही चाहते हैं कि यहां पर क्या हो? शांति स्थापित हो, शांति स्थापित हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 और धारा 35A, धारा 370 खतरनाक नहीं थी, 35A धारा आपने कभी सुना है क्या? बस इतना आपको याद है कि धारा 370 है जम्मू कश्मीर में। सबसे महत्वपूर्ण है धारा 35A, और उसी के तहत जम्मू कश्मीर का संविधान भी अलग होगा। क्या था? अलग। अब पहले हमारे सेनाओं के पास में भी इतने छूट नहीं थी सेना के पास में। वहां के छोटा बच्चा भी एक पत्थर उठा करके सेना के ऊपर वार कर सकता था, फिर भी सेना, ध्यान रखना, उसके सामने कोई पत्थर नहीं फेंकेगी, नहीं उस पर फायरिंग करेगी, इतनी छूट थी, है ना। सेना कोई भी कानूनी कार्रवाई या जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी, सेना पे चाहे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। सरकार का आदेश था कि भाई आप अपनी क्या करोगे? सुरक्षा करोगे, और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई सेंटर में, वहां के एक नाम मुझे याद नहीं है, एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया था? ध्यान रखना बच्चों, उन्होंने कहा कि जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं ना, इनको पकड़ो, इनको पकड़ करके जो आर्मी की गाड़ी है उसके आगे बांध दो। फिर पत्थरबाजी करेंगे तो किसको लगेगी? पत्थरबाजी करने वालों को लगेगी। तो बच्चों, हमारे देश का इतना कानून बेकार है, खराब है, कि उस आर्मी ऑफिसर पे भी कानूनी कार्रवाई की गई। आर्मी पे पत्थर फेंक रहे हैं, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, और उस अफसर ने आदेश दिया था कि ये भाई जो पत्थर फेंक रहे इसको बांध करके गाड़ी के आगे बांध दो। उस पर कानूनी कार्रवाई की गई, उसकी नौकरी चली गई, ये कानून है। उसके बाद में आप पिक्चर उसके बाद में बनी भाई, उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आई, और बीजेपी गवर्नमेंट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि सेना को छूट दे दी गई कि भाई आप अपने तरीके से प्यार से समझो, अच्छी बात है। और कहते हैं एक कहावत भी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आपको छूट है, आप एनकाउंटर भी कर सकते हो। अब इनकाउंटर का आदेश आ गया तो मौत से सबको डर लगता है, लगता है नहीं लगता है? मौत से सबको डर लग रहा है। अब 2-4 इनकाउंटर हुए तो पत्थरबाजी क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। अब आज बहुत बड़ी गर्व की बात है,
एक लाल चौक है जम्मू कश्मीर में, नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना? लाल चौक है जम्मू कश्मीर में। वहां पर बच्चों 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारे वहां पर एक प्रमुख मतलब केंद्र है जम्मू कश्मीर का, है ना। कश्मीर, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। तो कश्मीर में प्रमुख केंद्र है, वहां पे लाल चौक पर पहली बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया गया है। 26 जनवरी के दिन इन आतंकवादियों ने वहां पर गाय को काटा था, ठीक है ना। इतनी वहां पर ध्यान रखना भारत के खिलाफ साजिश से रच रहे थे। अब ध्यान रखना, अब जो सेंट्रल लेवल के जो जितने भी गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, आप देख लो हर हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरे कर रहे हैं। क्यों करे? क्योंकि वहां पर शांति स्थापित हो। अब वहां पर आतंकी हमला हुआ, उसके तुरंत बाद गृह मंत्री वहां पहुंच गए, गए या नहीं गए? उससे फर्क पड़ता है भाई। अब ये, हाँ हम जवान हैं, हमें भी लगना चाहिए कि पाकिस्तान को जवाबी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फायरिंग होनी चाहिए। देख लेना, आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना है ना, उससे बड़ा धमाका होने वाला है, जल्दी ध्यान रखना। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया है। ऐसे थोड़ी अटैक करेगा, आप सोचोगे कि अब वहां पर हमला कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा अभी। क्योंकि चर्चा में, विदेशों में भी ये चर्चा चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। शांति स्थापित होने के बाद में सब भूल जाएंगे कि भाई पाकिस्तान भी अब सोचेगा कि भारत कुछ नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान को अब डर लग रहा है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, उसके बाद में पाकिस्तान एक्टिव है। लेकिन ये न्यूज वाले सब शांत हो जाएंगे विदेशों में, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी। उसके बाद में आप देख लेना बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और पाकिस्तान ने तो घोषणा कर दी है कि भारत ने जल रोक करके एक युद्ध की घोषणा कर दी है ना। और कुछ नियम होते हैं, ऐसे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान यही चाह रहा है कि भारत हमारे साथ में युद्ध करे। और ये साजिश किसकी है? चीन की। रियल बात बता रहा हूं ना, क्योंकि भारत विश्व की तीसरी बड़ी विकसित शक्ति हो गई है। ध्यान रखना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विकासशील देश कौन बन गया? भारत। पाकिस्तान युद्ध इसलिए चाह रहा है, पाकिस्तान तो बर्बाद है, सबको पता है पाकिस्तान बर्बाद है भाई। रियल में पाकिस्तान के पास में कुछ भी नहीं है। अब भिखारी है, वो क्या करेगा? अब देखो, भिखारी के पास में आप क्या लोगे? उसको लूट लोगे, लूटा हुआ पहले से है वो चाहता है कि भाई भारत को भी नुकसान हो, ठीक है ना। और भारत जो विकासशील श्रेणी में आगे बढ़ रहा है तो भारत को नुकसान हो, ठीक है ना। ये चीजें समझनी चाहिए। इसलिए अब ऐसे सोच रहे हो कि यार मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, मोदी जी शांत बैठे हैं कि युद्ध होना चाहिए, है ना, मार देना चाहिए। अरे ऐसे युद्ध नहीं होता है भाइयों। जब मोदी जी का आपने भाषण भी सुना था, दर्द था, गुस्सा भी था, ठीक है ना। और अमित शाह भी गए थे। देख लेना, सर्जिकल स्ट्राइक आपने सुना भी होगा और न्यूज में काफी चर्चा में रहा था। उसके बाद में पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हमारे आतंकवादी मारे गए लगभग 200-250 आदमी। उससे बड़ा धमाका होने वाला अब की बात देख लेना। और ये पाकिस्तान का विनाश यहां से शुरू हो गया है, रियल बात बता रहा हूं। अब भारत क्या करेगा देख लेना। पाकिस्तान का सपोर्ट एक देश कर सकता है, चीन। बाकी भारत ने पाकिस्तान और चीन को ध्यान रखना चारों तरफ से घेर लिया है। विदेश नीति पढ़ा करो। अफगानिस्तान भारत के साथ में, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ में कौन है? एक सिर्फ चीन है। और आने वाले ध्यान रखना 50 साल में, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान पे अधिकार किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, याद रख लेना। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? नेपाल में वापिस पुनः राजतंत्र की मांग करे लोग। मूर्ख है क्या वो? नहीं, क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक जो इस सरकार स्थापित हुई है वो धीरे धीरे चीन की तरफ ज्यादा झुकाव हो रही है। और जनता को पता है कि चीन एक राक्षस प्रवृत्ति का है। और आने वाले समय में नेपाल पर भी अधिकार कौन कर लेगा? चीन। बांग्लादेश तो हो गया है, श्रीलंका भी गया है ना। पाकिस्तान भाई कुत्ता तो बन गया है, भिखारी तो बन गया है। और आने वाले समय में पूरे, अब ये आपने सुना है बलूचिस्तान हाईजैक हो गई थी ट्रेन। रियल बात करें ना, बलूचिस्तान वास्तविक देखा जाए तो भारत का भाग है। वहां पर ध्यान रखना,
प्राकृतिक गैस है, औद्योगिक क्षेत्र है, खनिज है, वहां पे तेल है, ध्यान रखना। और वहां पर चीन, ये जमीन है ना, किसको दे दी थी? चीन को। किसने? पाकिस्तान ने। वहां के लोग विरोध क्यों करे? इसलिए क्योंकि यहाँ पर चीन खनिजों का खनन कर रहा है, तेल निकाल रहा है, प्राकृतिक गैस निकाल रहा है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है और न ही वहाँ के लोकल नागरिकों को रोजगार मिला, इसलिए लोग वहाँ पे क्या करें? इसका विरोध करें। थोड़ा सा सपोर्ट हो गया तो पीओके और बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाएगा, देख लेना, जल्दी बनने वाला है, ठीक है ना। बांग्लादेश अलग हो गया, अब पाकिस्तान को डर है कि बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह देश ना बन जाए, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा के लोक नृत्य, उड़ीसा के लोक नृत्य बच्चों ध्यान रखना। पाइका, भाई पाइका पहले भी हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? पाइका कहाँ का लोक नृत्य पहले हम पढ़ चुके हैं। हाँ, मेरी बात सुनो, ओक चुक नहीं होंगे, 10 बार पढ़ लेना। और एक बात दूसरी, आप बोलोगे तो मैं एक कम से कम 40-50 प्रमुख लोक नृत्यों की क्लास लेके आऊंगा, जितने भी एग्जामों में आ रखे हैं। बच्चों समझना, अभी तक जो लोक नृत्य से और मेले और त्योहार से जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न किस टाइप से पूछे गए हैं कि भाई बार बार वापिस वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, वापिस प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं, तो उनको रट लेना। अब रटना कैसे है वो आप है, ठीक है ना। पाइका लोक नृत्य उड़ीसा, घूमरा, घूमरा लोक नृत्य उड़ीसा, और बागा नाच नृत्य, बागा नाच नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है ना। ये 3 तो प्रमुख है। उसके बाद में कर्मा, कर्मा ठप लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। दलखाई लोक नृत्य, सऊ लोक नृत्य, मयूरभंज सऊ, है ना, ये मयूरभंज उड़ीसा का एक स्थान है। मयूरभंज नाम सुना है क्या? मयूरभंज में क्या है भाई? हाँ, भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ पे है? मयूरभंज। भारत में सर्वाधिक लोहे का खनन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है ना। उसके बाद में गोटी, है ना, गोटी पुआ नृत्य, चेती घोड़ा नृत्य और पाला नृत्य, ठीक है ना, ये प्रमुख नृत्य है उड़ीसा के, ठीक है ना। कर्मा ठप लोक नृत्य, दलाई दलखाई लोक नृत्य, छऊ, है ना, जो ये मयूरभंज है उड़ीसा में प्रसिद्ध है। गोटी पुआ नृत्य, चेती घोड़ा नृत्य और पाला नृत्य, ठीक है ना, ये प्रमुख उड़ीसा के लोक नृत्य है, ठीक है ना। ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में जितने भी इनसे प्रश्न आ रखे हैं उनकी मैं एक क्लास लगाऊंगा, उसको देख लेना, इंपोर्टेंट कर लेना, उनको याद कर लेना, प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ये सभी के समस्या है, ऐसा मत सोचना कि सब बच्चों को ये याद है। 101% बच्चों को जो आप कंफ्यूज है वैसे ही वो कंफ्यूज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो याद तो दोहरे होंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चेती घोड़ा लिख लिया ना। पाला नृत्य, नेक्स्ट हेडिंग डालना, उड़ीसा के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। छऊ उत्सव, ठीक है ना, छऊ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है ना। भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर, मंदिर कोणार्क, ठीक है ना। कोणार्क कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है। एक जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर और है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर है और, लेकिन भारत का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। वहां पे एक महोत्सव मनाया जाता है कोणार्क, ठीक है। उसके बाद में धनु जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उसके बाद में बात करें नुखाई रथ यात्रा, इसको भाई इंपोर्टेंट करके लिखना, नुखाई रथ यात्रा, यह प्रश्न पूछा गया है। कलिंग महोत्सव,
कलिंग कहां पे है? उड़ीसा में। और कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध अशोक ने, अशोक का ये अंतिम युद्ध है कलिंग युद्ध। और ये कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। याद है यार, सारी चीज याद है आपको तो, हाँ? तो जीके में डरने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। कलिंग युद्ध अशोक के बीच, अशोक ने किया था कलिंग को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए। कहते हैं कि भारत में कलिंग क्षेत्र की हाथी प्रसिद्ध थी, है ना, कलिंग क्षेत्र के हाथी प्रसिद्ध थी। डोला पूर्णिमा, चंदन यात्रा, रज पर्व है, और बलि, है ना, बाली, बाली उत्सव ध्यान रखना। बाली कौन था? बाली, बाली रामायण देखा ना आपने? रामायण, रामायण में दो भाई थे, सुग्रीव और बाली। तो कहते हैं कि बाली उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है ना। कलिंग महोत्सव सबको पता है, कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। नुखाई रथ यात्रा याद कर लेना। उसके बाद में सऊ उत्सव, कोणार्क उत्सव और धनुष यात्रा, ना, धनुष यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो लिखो भाई, स्पीड रखो, अरे बातें मत करो, इसको लिख लो। ठीक है ना। लिखो भाई, इसको लिख लिया ना? अरे लिख लिया क्या इसको? बता दिया करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सुक्खू। सुखविंदर सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री है? हिमाचल प्रदेश के। वाद नहीं करेगा कोई, हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू, पार्टी है कांग्रेस। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1971 को। और राजधानी है शिमला, शिमला नहीं तो धर्मशाला। यहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, धर्मशाला, है ना, क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? शिमला में, ठीक है ना। शिमला समझौता हुआ किसके बीच में? भारत और, कब हुआ था? 1972 को हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1 मिनट, आवाज नहीं करेगा कोई। हाँ छोटू खड़ा हो। हाँ, सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960। किसके बीच में? कोई आवाज नहीं करेगा, कान के नीचे आएगी आवाज करेगा, ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ है। मैंने सिंधु समझौता पूछा, शिमला समझौता किसके बीच में हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। मुझे ये बता, जब शिमला समझौता हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कोई वाद नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं पता है, नाम नहीं आ रहा है। मैं इतना बता देता हूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कोई वाद नहीं करेगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड। और जब ये आपके शिमला समझौता हुआ उस समय, हाँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? अब यार आवाज क्यों कर रहे हो आप? मैं इससे पूछ रहा हूं, ये बता रहा है। हाँ। नीचे बैठ, वेरी गुड भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैं पर्सन इनसे पूछ रहा हूं, आप क्यों? देखो भाई, लिख दिया ना? अरे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। सुखविंदर सुक्खू, पार्टी कांग्रेस है। शिव प्रताप शुक्ला है, गठन 1971, राजधानी शिमला, धर्मशाला।
अरे लिख ले भाई। तो अब हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अजीब सा लोक नृत्य है राक्षस, है ना। राक्षस लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नाटी, नाटी लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद में बात करें कायांग लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। सबसे सुंदर है ना, सुंदर शौर्य कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें थोड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। छप्पेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। चोलंबा लोक नृत्य, खेरती लोक नृत्य, लाहौरी, लाहौरी लोक नृत्य, इंपोर्टेंट करके लिखना इसको। और उसके बाद में सनक छम लोक नृत्य, सनक सम लोक नृत्य। भाई इसको मैं साइड में लिख देता हूं। सनक है ना, सम सम, सनक सम लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। राक्षस, नाटी, कायांग, ठीक है ना, कायांग लोक नृत्य, थोड़ा लोक नृत्य, छप्पेली लोक नृत्य, चोलंबा, खेरेती, लाहौरी। और उसके बाद में बच्चों सनक सम लोक नृत्य, सनक सम लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। ये नाटी लोक नृत्य महिला और पुरुष दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है ना। नाट्य लोक नृत्य महिला और पुरुष दोनों साथ में मिलकर के करते हैं। राक्षस नृत्य ये सिर्फ पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? सिर्फ है पुरुष। ये जो कयांग लोक नृत्य केवल महिला करती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, केवल महिला करती है। ठीक है, ज्यादा इतना भाई इतना याद कर लेना, कयांग लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में हेडिंग डालना हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। ठीक है। अब एक यहां पर उत्सव मनाया जाता है डोंगरू, डोंगरू उत्सव। वहां के यहाँ के नौकली कोई लोक देवता है ना, उनकी याद में एक उत्सव मनाया जाता है डोंगरू उत्सव। ठीक है। उसके बाद में फुलाइच, फुलाइच उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हल्दा, प्यारे बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हल्दा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। साजो कुल्लू दशहरा, देखो मेरी बात सुनो, भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर, मैसूर कर्नाटक का। आपसे पूछ ले कि गंगा दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तराखंड। आपसे पूछ ले कि साजो कुल्लू दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में बात करें चैत्रूल त्योहार और खेपा महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है ना। फुलाइच, फुलाइच उत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। हल्दा, ध्यान रखना हल्दा, प्रश्न ये भी पूछा गया कि हल्दा क्षेत्र कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि फूलों की घाटी, उत्तराखंड। ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्योंकि शराब कहाँ सस्ती है? गोवा में। तो भाई अंगूर है, तो अंगूर के बाद में हम बात कर लेते हैं मेगो, आम के बारे में। आम महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा। मैं प्रश्न पूछ लेता हूं एक आपसे, गोवा को भारत का राज्य कब बनाया था? तो यही गड़बड़ है ना, यहां पे गड़बड़ कर दिया आपने। गोवा भारत का राज्य कब बना ये पूछा मैंने। 1961 में तो पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। कौन एक खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ 1987, वेरी गुड। 1987 में गोवा क्या बन गया था? राज्य बन गया था। ठीक है। हाँ गूगल। उसके बारे में
वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, कोनरोड संगमा, मणिक शाह, मोहन चरण मांझी। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मोहन चरण मांझी कहां के मुख्यमंत्री है? उड़ीसा। मणिक शाह त्रिपुरा, कोनरोड संगमा राज्यपाल, प्रेम सिंह तंगमा सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रेम सिंह तंगमा। हेडिंग डालना सिक्किम राज्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तंगमा, पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी, सिक्किमी क्रांतिकारी। बच्चों राज्यपाल देखो, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है ना, ये वहां की लोकल पार्टी है। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर, याद रख लेना नाम। गठन कब किया गया? 1975 में। राजधानी है गंगटोक, ठीक है ना। अब ये नाम जैसे कि आपको लग रहा है ना कि चीनी आ गया है, चीनी नहीं है भाई, ध्यान रखना, ये चीनी नहीं है। देखो चीन के आसपास में थोड़ा बहुत इनका कल्चर है, और चीन ये भी दावा कर रहा है कि जो ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये मेरे ही भाग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजधानी है गंगटोक, राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। गठन कब किया गया है? 1975 में। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तंगमा, भाई तंगमा नहीं तमांग है ना मैं तंगमा बोला हूं, तमांग है ना, प्रेम सिंह तमांग। वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है ना। और राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। राजधानी गंगटोक। हेडिंग डालना सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य। अब तो स्पीड रखो ना लिखने में, 2 लाइनें, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है ना। लिखो भाई, राज्य सिक्किम, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह, राज्यपाल ओम प्रकाश, है ना, राजधानी। 3 तो लाइन लिखनी है भाई। ट्रिक भी बताएंगे ना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबकी ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक से सब चीजें याद नहीं होती हैं। अनुसूचियों की मैंने ट्रिक बताई थी, याद है क्या? वो तो मौलिक अधिकार की है, मौलिक अधिकारों की मैंने ट्रिक बताई थी, याद है क्या? हाँ, सम है, सब है, सो, धर्म, शिक्षा, संविधान, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई। हेडिंग डालना सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। देखो इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिखना है। लिम्बो लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का है। उसके बाद में बात करें सिकमारी, सिकमारी लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का। चूपाट लोक नृत्य, चूफाट, चूफाट लोक नृत्य कहाँ का है? अरे इसको गलत मत समझना भाई गलत भावनाओं में मत बहना। ये एक लोक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। महिला एक लोक नृत्य करती है, चूफाट, सिक्किम का है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करें सिकमारी लोक नृत्य। उसके बाद में बात करें लिम्बो लोक नृत्य। देखो यहाँ तो दिमाग एक्टिव हो गया था, है ना। उसके बाद में महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में बात करें तो सनो लाइन लोक नृत्य, ठीक है। उसके बाद में कायंग येद लोक नृत्य, कांग येद लोक नृत्य, जो माल लोक नृत्य, जो माल लोक नृत्य, ठीक है ना भाई। 3 तो ये याद कर लें, लम्ब को, सिकमारी और चूफाट, और उसके बाद में बच्चों सनो लाइन लोक नृत्य, कांगियद लोक नृत्य और जो माल है लोक नृत्य। नाम भी इनके अजीब से, ठीक है ना, याद कर लेना, रट लो भाई, एक एक चीज रट लो। 4 प्रश्न आएंगे, हर पारी में राज्यपाल का प्रश्न पूछा जाएगा, हर पारी में सीएम का प्रश्न पूछा जाएगा, हर पारी में लोक नृत्य का प्रश्न पूछा जाएगा, हर पारी में त्योहार के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। 4 प्रश्न एक साथ में चल रहे हैं, ध्यान रखना। क्लासों के बाद में 11 प्रश्नों की तैयारी करनी है, ठीक है ना। करंट के भी कर लेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान रखना 2 संडे लगेंगे। 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करा दूंगा मैं 2 संडे में, है ना, 2 संडे लगेंगे। उसके बाद में 25 में इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। और लगभग आपके
भाई 7-8 क्वेश्चन तो 6-7 क्वेश्चन तो ये स्टैटिक जीके और करंट की क्लास में हो जाएंगे। बाकी यार इतिहास इतना मैंने पढ़ा दिया विस्तार से, पॉलिटिकल हो गई है, जियोग्राफी हो गई है, अब भी प्रश्न गलत हो रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हेडिंग डालना सिक्किम राज्य के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, ठीक है ना। हेडिंग डालना सिक्किम है राज्य के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सव। सबसे महत्वपूर्ण है बुमचू। बुमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। उसके बाद में बात करें लोसुंग। लोसुंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। और उसके बाद में लोसर, ठीक है ना, ये लोसर कई बार पूछा गया। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। अन्य त्योहारों के बारे में बात करें तो मगन संगीत समारोह कहाँ पे मनाया जाता है? मगन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। मैं पूछ लेता हूं आपसे, संगीत तानसेन संगीत महोत्सव, तानसेन संगीत महोत्सव एमपी में। उसके बाद में बात करें सागा दावा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, ठीक है ना। देखो लाइट है नहीं, हाँ, उमस भी ज्यादा है, गर्मी में हालत खराब है भाई। कहाँ चलते भाई? हो गए ना। बुमचू, लोसर और लोसुंग। लोसर, लोसुंग और उसके बाद में बुमचू। बुमचू, लोसर, लोसुंग, ये तीन तो महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, है ना। मगन संगीत समारोह सिक्किम। उसके बाद में बात करें सागा दावा महोत्सव कहाँ पे है? सिक्किम। ओके ना। लिख ले भाई, लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया ना। चलते हैं भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? हेमंत बिस्वा, ठीक है ना। राइट आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेडिंग डालना असम राज्य। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी है बीजेपी। ध्यान रखना बच्चों, ये आदमी इतना खतरनाक आदमी है, वास्तव में ये सबसे खतरनाक आदमी है भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। अब मैं नहीं बता सकता हूं भाई। आपने योगी जी के बारे में सुना है? मतलब यूपी पहले कितना मतलब खतरनाक राज्य था। यहाँ पर प्रतिदिन अपराध, लूटमार, डकैती, है ना, क्राइम एरिया था या नहीं था? योगी जी आने के बाद में यूपी को सुधार दिया। तो बच्चों ये असम है ना, असम एक तरह का ध्यान रखना यूपी जैसा था। और असम राज्य को भाई, अब देखो योगी जी चर्चा में है, योगी जी ने भंगवा वेश धारण कर लिया है, तो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब हिंदूवादी कौन है? योगी जी। लेकिन योगी जी से भी ज्यादा खतरनाक ये सीधा बंदा बोलता है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, शर्मा जी है। और अब शर्मा जी आगे मैं क्या बताऊं ना, तो समझ गए ना। तो वहां पर मेरी बात सुनो, एक बार असम में दंगे हो गए थे धर्म के आधार पे, है ना, हिंदू मुस्लिम, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो ममता बनर्जी की सरकार विफल हो गई थी। ध्यान रखना, असम में दंगे हो गए तो लट बजा दिए थे, ध्यान रखना। हाँ, सीधा आदेश दिया है, या तो घर को तोड़ दो, जो दंगाई है उसके घर को तोड़ दो, है ना, या क्या कर दो, इनकाउंटर कर दो, सीधे शूट करो, है ना। बोल दिया कि मुझे किसी की वोट की जरूरत नहीं है असम के अंदर। ध्यान रखना, असम एक छोटा पाकिस्तान ही है, देख लो आप। असम, असम ध्यान रखना, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी बीजेपी। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है ना। गठन कब किया गया है?
26 जनवरी 1950। राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है ना, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, बीजेपी पार्टी है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जी। गठन 1950। राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ओके, लिख लिया? वेरी गुड यार। लाइट आ गई भाई, देख लो, अहमद जी आते ही लाइट आ गई। ठीक है ना, खौफ है या नहीं है? ठीक है, लिख लो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गए ना? नेक्स्ट हेडिंग डालना, असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। बच्चों हेडिंग डालना सबसे महत्वपूर्ण है, ओजापाली लोक नृत्य। यह प्रश्न पूछा गया है, ओजापाली लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। उसके बाद में बात करें बागरुम्बा। बागरुम्बा लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। उसके बाद में बात करें पिहू लोक नृत्य। देखो, पिया जी के याद में एक सुंदर सी कन्या है, महिला है ना, बिहू। बिहू, हाँ, अच्छा ये पिहू लिख दिया, बिहू है भाई, बिहू। बिहू लोक नृत्य, कोई बात नहीं, हो जाती है मिसप्रिंट, क्या इसमें। ओजापाली लोक नृत्य, बागरुम्बा लोक नृत्य, बिहू लोक नृत्य ध्यान रखना, ये असम के प्रमुख लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो अंकिया नाटा लोक नृत्य, नट पूजा लोक नृत्य, झूमर लोक नृत्य और बिचुआ लोक नृत्य। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बिचुआ लोक नृत्य कहाँ का है? एक लोक नृत्य किया जाता है, बिचुआ का मतलब है बिच्छू। क्या होता है? बिच्छू, समझते हो ना? बिच्छू समझते हो क्या? तो एक लोक नृत्य किया जाता है, एक महिला करती है, बच्ची करती है, बिच्छू खा लिया, फिर नाटक करेगी कि भाई बिच्छू खा लिया, मेरी मौत होने वाली है। अपने पति को कहती है कि भाई मेरी तो मृत्यु होने वाली है, आप दूसरी शादी कर लेना। फिर पति नाटक करता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर वो समझाती है कि मुझे बिच्छू काट लिया है, मेरी मौत हो जाएगी, तो नई शादी कर लेना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, है ना, ये ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना, असम राज्य के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सव। त्योहार, उत्सव और मेले। सबसे महत्वपूर्ण है बेखो महोत्सव का मनाया जाता है। बेखो, देखो यहाँ पर ये पुरुष और महिला दोनों करते हैं, है ना, हस्बैंड और वाइफ जोड़े के साथ में किया जाता है। देखो यहाँ पर एक इनका वाद्य यंत्र है ना, वो उस जो महिला एक पीठ के पीछे ऐसे लगा लेती है, फिर उसके पीछे है ना डंडे मारते हुए एक नृत्य किया जाता है, उससे कहते हैं बेखो महोत्सव का मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। उसके बाद में बेसांगू, ये भी महिला करती है, डांस करती है, कितनी सुंदर महिला, देखो आप, बेसांगू महोत्सव। उसके बाद में बात करें देहिंग पटखाई। देहिंग पटखाई ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ध्यान रखना। देहिंग पटखाई महोत्सव कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में बात करें, सॉरी भाई त्योहार है, महोत्सव है, ध्यान रखना। माजुली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? माजुली ये मनाया जाता है असम में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, माजुली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। अली आई लिंगांग, अली आई लिंगांग बच्चों उत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। अबू बाची मेला, अबू बाची मेला, इसको इंपोर्टेंट करके लिखना, अबू बाची मेला। और चाय महोत्सव सबको पता है, चाय कहाँ की प्रसिद्ध है? असम की, ठीक है ना। लेकिन अबू बाची मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है, ध्यान रखना। ये पिछले आपके अग्निवीर में प्रश्न पूछा गया है, अबू बाची मेला। हाँ, ज्यादा पढ़ लिया आज? कहाँ पढ़े भैया? ठीक है ना। कितने राज्य हो गए आज? 5 हो गए, एक और कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, एक और कर लेते हैं। अरे याद कर लो भाई, जल्दी से जल्दी इनको समाप्त करें। स्टैटिक जीके में और भी टॉपिक है। प्रमुख मंदिर, ध्यान रखना, मंदिर से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख पुस्तक है ना। और आपके ध्यान रखना खेल पुरस्कार है, खेल से संबंधित है। स्टैटिक जीके में और भी टॉपिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग डाले मेघालय। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है?
कौन है? कौन रोड संगमा, ठीक है ना। हेडिंग डालना मेघालय। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन रोड संगमा, सॉरी संगमा। कौन रोड संगमा पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो वहां की लोकल पार्टी है मेघालय की। राज्यपाल देखो आपके सामने ही है, CH विजय शंकर वर्तमान में मेघालय के क्या है? राज्यपाल है, गवर्नर है। गठन कब किया गया? 1972 में। ध्यान रखना बच्चों। राजधानी क्या है? शिलोंग, ठीक है ना। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। और मेघालय में एक स्थान है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी और मानसिंगराम। ध्यान रखना पहले तो था चेरापूंजी, अब है मानसिंगराम। दोनों ही कहां पे है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एक तो है मानसिंगराम, मासिन राम। और 2 नंबर पे है चेरापूंजी। ये दोनों ही कहां पे है? मेघालय में। अब मेघालय में ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? मेरी बात सुनो, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? इसलिए होती है कि एक तो भारत में ध्यान रखना 2 प्रकार के मानसून आते हैं। एक तो है ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी से आता है, और एक आता है आपके अरब सागर से, ठीक है ना भाई। अरब सागर से आएगा और फिर एक आएगा बंगाल की खाड़ी से। ये दोनों आपस में यहां टकरा जाते हैं। स्थान है मासिनराम। और यहां पर बादल आपस में टकराने की स्थिति में पागल हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी करके पागल होता है या नहीं होता है, वैसे यहां पर बादल क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं कि मैं किस दिशा में जाऊंगा अब, क्योंकि एक साथ में मिल जाते हैं, तो दोनों की टकराव स्थिति होती है, तो यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालना मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य, आवाज नहीं भाई, ठीक है ना। नोग क्रेम में लोक नृत्य कहां का है? आपके मेघालय का है। उसके बाद में बात करें साध सुक माइनी सिम, है ना, माइनी सिम। ध्यान रखना ये भी एक लोक नृत्य है। साध सुक शॉर्टकट में याद कर लो इसको। वागला लोक नृत्य कहां का है? मेघालय का है। नाग क्रेम यानी नोग क्रेम भी कहा जाता है इसे। वागला लोक नृत्य कहां का है? मेघालय का है। साध सुक मानसिम, साध सुक मानसिम, है ना, ये लोक नृत्य कहां का है? आपके मेघालय का है, ठीक है ना। अन्य महत्वपूर्ण में लिख देना जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास को आज यहीं देते हैं विराम। लेकिन ठीक है ना, ये एक लाइन लिख दो भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख देना मेघालय के प्रमुख त्योहार और उत्सव और मेले। प्रमुख मेला है, त्योहार है बच्चों, एक मौसम मनाया जाता है स्ट्रॉबेरी। और वागला उत्सव, वागला एक लोक नृत्य भी है, वागला उत्सव भी मनाया जाता है मेघालय में। फसल उत्सव, नई फसल आने की खुशी में फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। उसके बाद में नोग क्रम, ये लोक नृत्य और लोक महोत्सव दोनों भी है। और एक बात करें बेहदी खलम, ये भी एक क्या है? यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। बेहदी खलम उत्सव ये भी कहाँ के हैं? मेघालय के। तो आज बच्चों इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।